हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूसिंग फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके अंदर हमें फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन गिवन होगी जिसको हमें रिड्यूस करना है, मींस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और किसकी मदद से? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की मदद से या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम की मदद से। जो भी जहाँ हमारा मेथड लग रहा होगा हम उसकी मदद से अपनी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम अपनी इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं। इसको देख के हमें समझ आता है कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कैसे? जिसमें हमें अपनी मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये क्लू बता रही हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसमें हमारा फैक्टराइजेशन का मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला मेथड ही लग रहा होगा, ठीक है। वरना आपको पता है फैक्टराइजेशन के कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, डिफरेंट फार्मूलाज के मेथड हैं, बट इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम यही फार्मूला लग रहा होता है, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला मेथड लग रहा होता है, ठीक है। अब इसमें हमें कोई सी दो टर्म्स में ब्रेक करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2x आना चाहिए। तो सिंपल, अगर हम 1x और 1x ले लें तो 1 1 जार 1 x स्क्वायर हो जाएगा और 1 + 1 2x हो जाएगा, ठीक है। ईजिएस्ट मिडिल टर्म्स हैं ये। हम इसको ब्रेक कर लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 4x एज इट इज। नीचे हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। हमने इस मिडिल टर्म को इसमें ब्रेक कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? हम इन दो टर्म्स में से एक कॉमन निकालते थे और इन दो टर्म्स में से एक चीज़ कॉमन निकाल लेते थे, ठीक है। हम वही करेंगे। 4x हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसमें से x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 1। इन दोनों में से हमने +1 कॉमन निकाला है तो बचा x + 1 और ये 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x + 1 कॉमन है, ठीक है। 4x एज इट इज आ गया। इसमें से हमने x + 1 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे x बचा और यहाँ पे +1 बचा। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास प्लस का साइन है बीच में तो हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। आपको पता है प्लस या माइनस का साइन बीच में होता है तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम में ये x + 1 ये x + 1 हमें लेना है और ये x + 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें डिनोमिनेटर में होती हैं वो हम एक दफ़ा उनको ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे एक x + 1 है, यहाँ पे भी एक x + 1 है, तो एक दफ़ा हम x + 1 ले लेंगे और फिर दूसरा वाला भी x + 1 ले लेंगे। जैसे हम नंबर्स का एलसीएम लेते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका भी एलसीएम लिया जाएगा। आपको ये वेरिएबल्स देख के कंफ्यूज नहीं होना, सेम रूल लगेगा, ठीक है। अब हमारा एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम में हमारा x + 1 2 है तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि x + 1 होल स्क्वायर हमने लिया है एलसीएम, ठीक है। तो वो दोनों तो इससे कैंसिल हो जाएंगे तो इधर का ऊपर न्यूमरेटर में खाली 4x आ जाएगा, ठीक है। जबकि हम इस 3 को एक x + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक तो ऑलरेडी था, उसने एक ने एक को कैंसिल कर दिया, तो एक से फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया आपको? एलसीएम इन तीनों का क्या आएगा? x + 1 होल स्क्वायर या x + 1 2, ठीक है। एक ये आ गया और एक ये वाला आ गया, समझे। फिर हमने 4x से हम अपने डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं और फिर जो बचता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि डिनोमिनेटर x + 1 होल स्क्वायर है, ये भी x + 1 होल स्क्वायर है, ये पूरा कैंसिल हो गया तो समझ लें हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे +3 एज इट इज आ गया। ये स्क्वायर से एक ये कैंसिल हो गया तो एक बचा, हमने उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा 4x + 3x मल्टीप्लाई किए तो 3x आ गया और 3 1 जार 3 और x + 1 होल स्क्वायर एज इट इज। अब 4x और 3x को हम ऐड कर लेंगे। ये बन जाएगा 7x + 3 अपॉन x + 1
होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि x+1 होल स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स हम ओपन नहीं करते। ठीक है, हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हुए चलेंगे और डिनोमिनेटर में अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन जैसे ये फॉर्मूला लग रहा है हमारा, हम इसको ओपन कर सकते हैं लेकिन हमने नहीं करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3/x ब्रैकेट 2x+1 प्लस 6x प्लस 7/3x ब्रैकेट x+1। अब इसके अंदर हमारा फैक्टराइजेशन का मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला मेथड तो लग ही नहीं सकता, बिकॉज उसके लिए हमें 3 टर्म्स चाहिए होती हैं। एक एक्स स्क्वायर में चाहिए होता है, मतलब एक वेरिएबल स्क्वायर में चाहिए होता है, फिर एक वन वैल्यू के साथ चाहिए होता है, एंड देन सो ऑन। तो वो तो लग ही नहीं रहा, तो डायरेक्ट हम अपना एलसीएम ले लेंगे। अब इसमें एलसीएम क्या आएगा, मैंने आपको बताया है कि हम जो टर्म रिपीट हो रही होती है उसको हम एक दफ़ा ले लेते हैं, और जो रिपीट नहीं हो रही होती वो हम सारी की सारी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, x रिपीट हो रहा है, इधर भी है इधर भी है, तो हम एक x लेंगे, बाकी 2x+1 आएगा और 3x+1 आएगा, हमारा ये एलसीएम होगा। ठीक है, अब जब हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर x और 2x+1 कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 और x+1। ठीक है, और यहाँ पे 3x और x+1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट 6x + 7 से क्या मल्टीप्लाई होगा, खाली 2x+1। ठीक है, हम करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। यहाँ पे 3 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 और x+1, क्योंकि एक x और 2x+1 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। ये 6x + 7 एज इट इज आ जाएगा, और इधर क्या मल्टीप्लाई होगा, 2x + 1। ठीक है, और हमारा एलसीएम क्या है, x दोनों में है, हमने एक दफ़ा लिया। ठीक है, फिर इधर से हमने 2x + 1 लिया है, और इधर से हमने 3 और x+1 लिया है। ठीक है, इस तरह हम वेरिएबल्स जब होते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम अपने ब्रैकेट्स ओपन करेंगे न्यूमरेटर के। ये बन जाएगा 3 3s are 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय x इज 9x, प्लस 3 3s are 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, प्लस 6x मल्टीप्लाई बाय 2x 12x स्क्वायर, 6x मल्टीप्लाई बाय 1 6x, 7 मल्टीप्लाई बाय 2x 14x, एंड 7 1s are 7। और डिनोमिनेटर हम एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, 3x 2x + 1 और ब्रैकेट x + 1। राइट, अब हम इनको अरेंज करने के बाद ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 9x + 6x + 14x बन जाएगा 29x, प्लस 12x स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि x स्क्वायर एक ही है, प्लस 9 + 7 बन जाएगा 16, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा पूरा। अब हमने देखा कि हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। या हम इसको अरेंज करके लिख दें कि एक्स स्क्वायर पहले लिख दें और एक्स बाद में। ठीक है, वैसे तो ये भी आंसर हो जाए तो ठीक है, और यहाँ मैंने अरेंज करके आंसर लिख दिया कि एक्स स्क्वायर पहले ले लिया, फिर एक्स ले लिया, फिर 16 एंड देन डिनोमिनेटर एज इट इज। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 3x - 1/x² + 2x + 1 माइनस 4x² - 1/x² - 2x - 3। ठीक है, वही मैंने आपको बताया था, ऐसी एक्सप्रेशंस हो तो हम सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, 3x - 1 एज इट इज आ जाएगा, इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, 1x और 1x। ठीक है, x² + x + x + 1 माइनस 4x² - 1, इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, हमें मल्टीप्लाई करके आंसर 3 चाहिए, -3, और हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर -2x आना चाहिए। तो जब हम 3 1s are 3 लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 - 1 हमारा 2 हो जाएगा। राइट, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में से पहले कॉमन निकालते हैं, फिर सेकंड लास्ट 2 टर्म्स में से दोनों में हम इसी तरह कर लेंगे। न्यूमरेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा 3x - 1, यहाँ पे इधर से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ पे 1 बचेगा,
इन दोनों में से हमने +1 कॉमन लिया तो हमारा x +1 आ गया, ठीक है। जब हमारा कुछ कॉमन नहीं आता तो हम +1 कॉमन लिख देते हैं। माइनस ये न्यूमरेटर 4x² - 1 एज इट इज। इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो इधर बचा x - 3। इन दोनों में से हमने +1 कॉमन लिया तो हमारा बचा x - 3। हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों ब्रैकेट्स के साइन हमेशा सेम आए ताकि हमें फर्दर कॉमन लेने में ईजी हो, ठीक है। अब हम इन दोनों में से x +1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3x - 1 एज इट इज। नीचे हमने x +1 कॉमन लिया, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे +1 माइनस ये न्यूमरेटर एज इट इज 4x² - 1 और इन दोनों में से हमने x - 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे +1, ठीक है। इस तरीके से हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम LCM ले लेंगे, ठीक है। हम LCM लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में जो टर्म कॉमन हो वो हम एक बार ले लेते हैं और जो बाकी बचती हैं वो हम लाइन से ले लेते हैं। तो यानी कि हमारा LCM आएगा एक दफ़ा इन दोनों का x +1, फिर ये x +1 बचेगा वो आ जाएगा और फिर x - 3, ठीक है। अब जब x +1 दो बार आ रहे हैं तो हम x +1 होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब जब हमारा LCM आएगा x +1 होल स्क्वायर और x - 3 तो हम x +1 होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो हम 3x - 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x - 3 से, राइट। और यहाँ पे हम 4x² - 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक x +1 कैंसिल हो जाएगा और एक x - 3 तो बचेगा एक x +1, तो हम उसको एक x +1 से करेंगे, ठीक है। हम यहाँ करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे। हमने 3x - 1 को करेंगे हम x - 3 से, क्योंकि x +1 और x +1 कैंसिल हो जाएंगे। 4x² - 1 को हम करेंगे एक x +1 से, क्योंकि एक x +1 और x - 3 ये वाले कैंसिल हो गए। एक दफ़ा मैं आपको फिर बताती हूँ। LCM मैंने आपको बताया था दोनों में जो होता है सेम उसको हम एक दफ़ा ले लेते हैं, फिर जो बचते हैं उनको हम लाइन से ले लेते हैं। तो इस तरह ये हमारा x +1 होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जब ये LCM है तो ये x +1 होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया तो 3x - 1 के साथ सिर्फ x - 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस ये न्यूमरेटर एज इट इज। अब इसका x - 3 कैंसिल हो गया और x +1 एक कैंसिल हो गया तो एक बचा, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम अपने ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। ये हमारा बन जाएगा 3x² माइनस 3 3s are 9x माइनस 1x प्लस 3 1s are 3। इधर माइनस का साइन हमने अभी एज इट इज रखा है। 4x² मल्टीप्लाई बाय x 4x³ 4x² मल्टीप्लाई बाय 1 4x², 1x x एंड प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ गया। अब हम अपने इस माइनस साइन से इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो अंदर के सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। आपको पता है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस 9x और माइनस x को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस 10x बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 माइनस 4x³ माइनस 4x² प्लस x और प्लस 1। देखा सारे साइंस ऑपोजिट हो गए। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ गया। अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। क्या 3x² प्लस का है, x माइनस 4x² है तो हमारा इसका क्या आंसर होगा, माइनस x²। माइनस 10x और प्लस x हो जाएगा माइनस 9x, ठीक है। 3 + 1 4 और ये 4x³ माइनस का एज इट इज आ गया, ठीक है। क्योंकि x³ कोई और नहीं था तो ये एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर कॉपी डाउन हो गया, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आइए और क्वेश्चन करते हैं। आप मेरे साथ जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सारे मेथड इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है 1/x + 1 माइनस 2/x + 2 प्लस 3/x + 3। यहाँ पे आपको पता है कुछ भी फैक्टराइज नहीं हो सकता तो डायरेक्ट हम LCM ले लेंगे। LCM हमारा क्या आएगा, x + 1 x + 2 x + 3।
राइट। तो इधर हम 1 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से x प्लस 2 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये -2 एज इट इज आ गया, इसका x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये वाला x प्लस 1 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा। ये +3 आ गया यहाँ पे, इसका x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x प्लस 1 और x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, और एलसीएम जो हमारा है वो हमने नीचे लिख दिया कि एलसीएम हमारा है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 3, 3x, 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6। माइनस साइन हमने एज इट इज़ लिया, अभी हमने 2 भी एज इट इज़ ही रखा है। यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3x, 1 मल्टीप्लाई बाय x इज x एंड 1 3s आर 3। यहाँ पे 3 एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x प्लस x एंड प्लस 2 1s आर 2। डिनोमिनेटर हम एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, हम डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स को ओपन नहीं करते, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम ये अपने एक्सेस ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 3x प्लस 2x, 5x प्लस 6 एज इट इज, -2 कॉपी डाउन किया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3 एज इट इज, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपने इस 2 को और इस 3 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 4s आर 8x माइनस 2 3s आर 6, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3 3s आर 9x, 3 2s आर 6। डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम अपने स्क्वायर्स और एक्सेस को और कॉन्स्टेंट्स को एक जगह जमा कर लेंगे। ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये -2x स्क्वायर आ गया, ये 3x स्क्वायर आ गया, ये 5x आ गया, ये 8x आ गया, ये 9x आ गया, +6 -6 एंड देन अगेन +6 आ गया। डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी डाउन हो गया। अब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कर लेंगे। x -2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 5x माइनस 8x प्लस 9x हो जाएगा 6x, और +6 -6 कैंसिल, तो सिर्फ बचा +6। ठीक है, अब फर्दर इसमें कुछ और सॉल्व नहीं हो रहा सिवाय इसके कि हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, दैट्स इट। हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा इधर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा ये देखने में क्वेश्चन जो है वो ज़रा डिफरेंट सा लग रहा था, बट कितने ईजीली ये सॉल्व हो गया। बस आपको जो स्टेप वाइज मैं बता रही हूँ, आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है इन्हीं स्टेप्स के साथ करनी है, तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का साइन था। ठीक है, लेकिन हमारा तरीका वही होगा, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या कि हम सबसे पहले इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसकी मिडिल टर्म बहुत ईजी, 3 1s आर 3 और 3 + 1 4। ठीक है, तो हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन x प्लस 1 एज इट इज। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हम इन 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेते थे और फिर इन 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेते थे। हम वही करेंगे, इधर x कॉमन लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 3, यहाँ पे हम जब कुछ नहीं होता +1 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 बचा अपॉन 5 और 10 अपॉन x प्लस 1 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस 3 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा +1। डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन x प्लस 1 एज इट इज। अब क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और हम इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं, इस डिनोमिनेटर से भी, इस न्यूमरेटर को भी इस डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं और इस डिनोमिनेटर से भी।
तो यहाँ पे हमारा ये x+1 और ये x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 1s are 5, 5 2s are 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे दोनों के डिनोमिनेटर्स खत्म हो गए। हमारे पास यहाँ पे बचा खाली x+3 और यहाँ पे बचा खाली 2। ठीक है, कैंसिल होने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2। हम इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं ना, जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है 2x+3, फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 2 3s are 6। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आपने देखा कितना इजीली ये सॉल्व हो गया। इस टाइप के हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें ये डिवीजन का साइन है बीच में, लेकिन कोई मसला नहीं है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम अपनी मिडिल टर्म्स ब्रेक करेंगे इन दोनों की। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, x² + 3x - 7x - 21, 3 7s are 21 and 7 - 3 is 4। यहाँ पे x² + x - 7x - 7, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x+9 और x+1, राइट। अब हम वही स्टेप इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में से, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पे बचेगा x+3, इन दोनों में से कॉमन आ गया -7, तो यहाँ बचा x+3, इन दोनों में से कॉमन आ गया x, तो अंदर बचा x+1, इन दोनों में से कॉमन आ गया -7, तो अंदर बचा x+1। ये हमारा एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x+3, तो अंदर बचा x, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा -7। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x+1 कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा x और इधर बचा -7, डिवाइडेड बाय ये दोनों हमारे एज इट इज आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था डिवाइड का साइन होता है, तो हम उसको जब मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं तो हमारे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये x+7 और ये x+7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा x+3 अपॉन x+1 मल्टीप्लाई बाय x+1 अपॉन x+9। ठीक है, अब हमारा ये x+1 और ये x+1 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आंसर बचा, x+3 अपॉन x+9। ठीक है, कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। हम और एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 3/x+1 + 1/x+2 डिवाइडेड बाय 2/x+3 - 1। अब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी है और डिवीजन भी है। ये हमारे एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में प्लस का साइन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, x+1 और x+2 दोनों। तो 3 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x+2 से, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 से, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x+2 + 1 मल्टीप्लाई बाय x+1, क्यों, क्योंकि हमारा एलसीएम है x+1 और x+2। डिवीजन साइन हम एज इट इज ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम x+3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, -1 एज इट इज, और 1 होगा x+3 से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम अपने न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। ये हमारा बन जाएगा 3x + 3 2s are 6 + 1x + 1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन एज इट इज, 2 - x -3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, अब हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, 3x + x 4x, 6 + 1 is 7। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स ओपन नहीं करने। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो डिनोमिनेटर ऊपर आ गया, और न्यूमरेटर में हमारे पास 2 - 3 is -1 और -x एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपना ये माइनस का साइन इधर अलग कर लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4x + 7 एज इट इज अपॉन x + 1 एंड x + 2
मल्टीप्लाई बाय, माइनस को हमने बाहर ले लिया तो ये x प्लस 3 और ये बन गया x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों के माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो ये दोनों x प्लस 1 हो गए, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम अपने ये माइनस का साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो ये माइनस का साइन शुरू में ले जाएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4x प्लस 7 न्यूमरेटर में आ गया। ये न्यूमरेटर हमने लिख दिया x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में x प्लस 1, x प्लस 2 और ये x प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि x प्लस 1 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारा न्यूमरेटर एज इट इज़, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, और ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। हम और क्वेश्चन इस टाइप के कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कोई मिडिल टर्म ब्रेक हो ही नहीं सकती हमारे पास, वो कंडीशन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम वो फॉर्मूला लगा देंगे। ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हम फॉर्मूले की तरह मेंशन करेंगे, माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन को रिवर्स कर दिया, तो ये हमारा x प्लस 3 न्यूमरेटर बन गया और 1 डिनोमिनेटर, ठीक है। और माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 एज इट इज़ आ गया, राइट। अब हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से खोल लेंगे। x माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। यहाँ पे y 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 3 और x माइनस 3, ठीक है। बाकी ये सब कुछ एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, राइट। अब ये वाला x प्लस 3 और ये वाला x प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 1 और यहाँ नीचे बचेगा खाली x माइनस 3 और माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों ब्रैकेट्स आएंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर और 1 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2। यहाँ पे x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 और एलसीएम जो आया हमारा डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम x माइनस 3 x माइनस 2। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 1x प्लस माइनस माइनस 1 2 जार 2 माइनस 3x प्लस 3 3 जार 9 हो जाएगा। ये ब्रैकेट्स एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। x माइनस 3x हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 प्लस 9 हो जाएगा प्लस 7 और ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। अब फर्दर कुछ नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों की मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, कैसे, 3 5 जार 15 होता है, ठीक है, और 3 प्लस 5 8 होता है। यहाँ पे 3 4 जार 12 होता है, 3 प्लस 4 7 होता है। यहाँ पे अगेन 3 4 जार 12 होता है और 4 माइनस 3 1 होता है, ठीक है। हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, ये माइनस की साइन एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे ये क्या ब्रेक होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज़, यहाँ पे x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, इधर x, यहाँ पे बचेगा प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 5, तो हमारा यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे प्लस 3,
ठीक है, ये 1 एज इट इज आएगा न्यूमरेटर का। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x, तो अंदर बचेगा, इधर बचेगा x और इधर खाली बचेगा 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 4, तो अंदर बचेगा इधर x और इधर 4 3s are 12, तो 3। माइनस साइन एज इट इज, 1 कॉपी डाउन एज इट इज। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +4, यहाँ पे -3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे खाली बचेगा x और ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3 4s are 12। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? इन दोनों में से क्या कॉमन है वो निकालते हैं। 1 आएगा एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन है x + 3, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा +5। प्लस साइन एज इट इज, 1 एज इट इज, इन दोनों में से क्या कॉमन है? x + 3, यहाँ बचा x और यहाँ बचा +4। -1 एज इट इज, इन दोनों में से क्या कॉमन है? x + 4, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -3। अब क्योंकि इन तीनों में क्या साइन है बीच में? प्लस और माइनस के, तो हम LCM ले लेंगे। ठीक है, और LCM का मैंने आपको क्या बताया था? जो टर्म रिपीट हो रही होती है वो हम एक ही बार लेते हैं और जो बाकी बचती हैं वो सारी लाइन से ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे x + 3 है, यहाँ पे भी x + 3 है, हम एक x + 3 लेंगे। यहाँ पे x + 5 है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, एक x + 5 लेंगे। ये x + 3 हम ले चुके हैं, ठीक है। x + 4 है, ये x + 4 है, हम एक x + 4 ले लेंगे। ये हम ले चुके हैं, हम एक x - 3 ले लेंगे। LCM हमारा ये आएगा, ठीक है। तो फिर 1 से x + 3 और x + 5 जो है वो तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? x + 4 और x - 3, ठीक है। यहाँ पे ये वाला 1, इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो अब क्या बचा है? x + 5 और x - 3, ठीक है। ये माइनस साइन एज इट इज आएगी। अब इस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? x + 3 और x + 5, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे हमने जो LCM लिया था हम वो लिख देंगे, x + 3, x + 5, x + 4 और x - 3, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया एलसीएम कैसे लेते हैं? जो टर्म्स हमारी रिपीट हो रही हैं वो हम एक बार ही लेंगे, ठीक है। जैसे x + 4 भी हो रहा है वो हमने एक बार लिया है, बाकी जो रह जाती हैं वो भी हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर में x + 3 भी कैंसिल हो गया, x + 5 भी, तो बचा x + 4 और x - 3, हमने उससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे x + 3 और x + 4 कैंसिल हो रहा है, तो x + 5 और x + 3 बचा, हमने वो ले लिया। यहाँ पे x + 4 और x - 3 ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो हमने x + 3 और x + 5 ले लिया, ठीक है। बिल्कुल ये इजी इस तरह है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? हम ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा x × x² + -3x + 4x + -3 4s are 12 प्लस x² -3x, ठीक है, प्लस 5x एंड प्लस माइनस 5 3s are 15। यहाँ पे माइनस की साइन है तो ये सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -x² -5x -3x और -5 3s are 15। और डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे। मैं फिर बता रही हूँ, डिनोमिनेटर के हम जो ब्रैकेट्स हैं उसको ओपन नहीं करते। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे x + 3 और x - 3 था, तो हमने फॉर्मूले से इसको x² - 9 कर दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अपने x स्क्वायर्स एक जगह जमा कर लेंगे और एक्सेस एक जगह जमा कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स एक जगह, ठीक है। ये बन जाएगा ये x² प्लस ये x² माइनस ये x², ठीक है, -3x प्लस 4x -3x प्लस 5x -5x -3x, ठीक है। ये बन जाएगा -12 -15 एंड अगेन -15, ठीक है। डिनोमिनेटर हम एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक ही एक्स स्क्वायर बचा। ये माइनस 3x प्लस 4x माइनस 3x प्लस 5x माइनस 5x ये सारे हम कर लेंगे तो हमारा माइनस 5x आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ये 42 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और ये हमारे डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉपी डाउन हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। 2 इस होल ब्रैकेट के बाहर है और अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 2 एज इट इज आ जाएगा। इसकी मिडिल टर्म क्या बनेगी, 3 4s are 12 और 3 प्लस 4 7 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। इसको हम फॉर्मूले की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में मेंशन करेंगे। ठीक है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस साइन एज इट इज। इसकी मिडिल टर्म क्या बनेगी, हमें मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके प्लस 1, तो 2 और 1 मिडिल टर्म हो जाएंगी, 2x माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की मिडिल टर्म क्या होंगी, हमें 4 मल्टीप्लाई करके चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी 4 चाहिए, तो 2 2s are 4 बन जाएंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन इधर एज इट इज। इनकी मिडिल टर्म इस भी हम ब्रेक कर लेंगे, तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, 4 2s are 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही क्योंकि 8 4s are 32। कोई भी हमें ऐसी दो टर्म्स नहीं मिलती जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम 2 बना सकें। ठीक है, तो हमने सिंपल यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा था, हमने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा क्या बचा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है ना, 2 4s are 8, 2 1s are 2 और 2 2s are 4 होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम वही करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना शुरू कर देते हैं। ये 2 हमारा एज इट इज आ गया, यहाँ पे हमने x कॉमन लिया इन दोनों में से, तो इधर बचा x और इधर प्लस 3। इसमें से हमने प्लस 4 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 3। ठीक है, क्योंकि 4 3s are 12, राइट। इसको हमने फॉर्मूले के हिसाब से हम ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई विच इज x प्लस 4 और x माइनस वाई विच इज x माइनस 4। इधर प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा x और इधर प्लस 2। इन दोनों में से हम माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। ठीक है, हम जब कुछ कॉमन नहीं आता 1 कॉमन ले लेते हैं और साइन हम वो बाहर निकालेंगे ताकि इन दोनों की साइन सेम हो जाए। इन दोनों में से अब क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाला, यहाँ बचा एक x और यहाँ बचा प्लस 2। इन दोनों में से हमने प्लस 2 कॉमन निकाला, यहाँ बचा एक x और यहाँ बचा 2। अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाला है, x कॉमन निकाला, यहाँ बचा एक x और यहाँ पे खाली बचा 2। इन दोनों में से हम माइनस 4 कॉमन निकालेंगे, तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा प्लस 2 बिकॉज 4 2s are 8। और ये हम अपना एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, जैसा कि हम पहले करते हैं, सेम स्टेप सेम रूल्स हम फॉलो करेंगे। ये क्या बन जाएगा, 2 एज इट इज। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 4। ठीक है, प्लस साइन एज इट इज। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 2, यहाँ बचा x और यहाँ बचा x माइनस 1। यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस 2। मल्टीप्लाई बाय इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस 4। और ये हमारा एज इट इज कॉपी डाउन हो गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये x प्लस 4 इस x प्लस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये 2 न्यूमरेटर में है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ न्यूमरेटर में बचेगा x प्लस 3, डिनोमिनेटर में बचेगा x माइनस 4 प्लस
यहाँ पे न्यूमरेटर में बचेगा x माइनस 1 और एक x प्लस 2। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद x प्लस 2 x माइनस 4 और ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बचेंगे। ठीक है, अब मजीद हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों के बीच में भी प्लस का साइन है, राइट? तो हम फिर से एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम हमारा क्या आएगा? x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, x माइनस 4 इससे कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? x प्लस 2 से। ये हमारा बन जाएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। ये x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 4 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा एलसीएम है x माइनस 4 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये हमारा पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, राइट? तो ये हमारा क्या बन जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2x। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x एंड 3 2s are 6। इसी तरह x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 इज माइनस 4x, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x इज माइनस x एंड माइनस माइनस प्लस 1 4s are 4। डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये x माइनस 4 और ये x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम अपना x स्क्वायर प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2x स्क्वायर बन जाएगा। ये प्लस 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 2 प्लस 3 प्लस 5x बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 माइनस 5x बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास खाली 6 प्लस 4 10 बचा। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो चुका है, सिर्फ ये डिनोमिनेटर में बचा है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब मजीद हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम यहाँ 2 कॉमन ले लें तो ये x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 5s are 10 और ये डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा, राइट? और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको एडवांस्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। मैंने इस वीडियो में हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में ईजी हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।